Very good morning students. I am Inumatu with all of you from DAV Public School सीकर। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट EVS का। चैप्टर है आपका 7 क्लास 4 चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है फूड फ्रॉम टू मार्केट पार्ट इसका 1। तो इसमें आपको बताएंगे कि जो आप खाना खाते हो फूड जो भी आप खाते हो, जैसे आप क्या क्या खाते हो फूड में, फ्रूट्स खाते हो, वेजिटेबल्स, पल्सेस, सीरियल्स, जो भी आप खाते हो ये कहाँ पर उगता है? फॉर्म में, मतलब खेतों में उगता है। अब खेतों से आपके कहाँ तक आता है? मार्केट से, जहाँ से आप इसे क्या करते हो? बाय करते हो, खरीदते हो, है ना। तो ये खेत से और हमारे बाजार तक पहुँचने की जो इसकी जर्नी है, यात्रा, ये कैसे होती है? मतलब कि किसान जो होता है, फार्मर, ये उगाता है जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे दालें, अनाज, तेल, ये जितनी भी हम चीज़ें खाते हैं ये कौन उगाता है? किसान उगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में ये पैक होती है चीज़ें, इनके पैकेट बनाए जाते हैं छोटे छोटे, और उसके बाद में ये कहाँ पर जाती हैं? जो बड़े होलसेलर होती है वहाँ तक जाती है ना। वहाँ पर ये बेच देते हैं, जैसे अनाज वगैरह जो होता है इसको मंडियों में बेचा जाता है। उसके बाद में ये जो छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं वहाँ तक जाती है चीज़ें, और वहाँ से हम क्या करते हैं? खरीदते हैं चीज़ें। तो इस तरह से हमें फूड मिलता है, फॉर्म से मार्केट तक ये पहुंचता है। तो इसकी जर्नी ऑफ फूड हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जर्नी ऑफ फूड। इसमें बताएंगे कि फूड की जर्नी कैसे होती है। जर्नी ऑफ फूड, जो फूड है उसकी यात्रा। अब देखो, अ फार्मर वर्क्स हार्ड ऑन द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। अ फार्मर, एक जो फार्मर होता है वो क्या करता है? हार्ड वर्क करता है। वर्क्स हार्ड, बहुत कठिन मेहनत करता है क्या करने के लिए? ऑन द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स, अपने खेतों पर उसको बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी मौसम हो तो वो क्या करता है? उसकी परवाह किए बिना फार्मर जो है वो अपने फील्ड में काम करता है। वर्क हार्ड ऑन द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? फार्मर से। इसकी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू होती है? फार्मर से। तो वो क्या करता है इसके लिए? ही फ्लोज द फील्ड, सबसे पहले वो अपने जो खेत है उनको तैयार करता है। फ्लो मतलब होता है जोतता है। फ्लोज द फील्ड, क्या करने के लिए? सीड को ग्रो करने के लिए। ही फ्लोज द फील्ड्स, और वो किससे जोतता है? अपने किससे फ्लो करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑक्सन और ट्रैक्टर्स। तो इसके लिए वो किसकी हेल्प लेता है? ऑक्सन, मतलब कि पहले तो ऑक्सन जो थे बैल, 2 बैलों की सहायता से जो फ्लोइंग का काम जो होता था वो खेतों में होता था। बट आज ट्रैक्टर का यूज किया जाता है। मोस्टली आज नाउअडेज ट्रैक्टर्स आर यूज फॉर प्लोइंग, ठीक है। ये तो हो गया सबसे पहले क्या करने का काम? फ्लोज का काम। उसके बाद में क्लोज करने के बाद में क्या करते हैं? फर्टिलाइजर और मैन्यूर, खाद जो होती है वो उसमें ऐड करनी पड़ती है। उसके बाद में क्या करते हैं? एड्स फर्टिलाइजर और मैन्यूर, मतलब खाद। FERTILIZER, फर्टिलाइजर और मैन्यूर। कोई सी भी जो खाद होती है वो इसमें दी जाती है। तो इससे क्या होता है? इससे जो इसमें इंक्रीज होती है द यील्ड ऑफ क्रॉप। उसके बाद में सेलेक्ट करते हैं सीड, सेलेक्ट द सीड्स। फर्टिलाइजर और मैन्यूर ऐड करने के बाद में वो ये देखता है कि अब हमें कौन से बीज जो है उनको सेलेक्ट करना है, और जो पर्टिकुलर सीजन होता है
उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सीजन कि इस सीजन में ये वाला बीज जो है उसको ग्रो करना चाहिए, तो उसके हिसाब से वो सेलेक्ट करता है सीड्स को। उसके बाद में क्या करता है, सोज द सीड। उसके बाद में वो बीजों को क्या कर देते हैं, बो देते हैं, सोज द सीड्स। उसके बाद में आफ्टर फ्यू डेज सीड्स जो हो जाते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, है ना। सोज द सीड्स। उसके बाद में क्या होता है, सीड्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं, मतलब उग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उसमें से निकल कर आते हैं, जर्मिनेट होते हैं। सीड्स जर्मिनेट होते हैं। उसके बाद में स्मॉल प्लांट्स अपीयर, छोटे छोटे पौधे भी दिखाई देने लगते हैं। स्मॉल प्लांट्स जो है वो अपीयर होते हैं, छोटे छोटे पौधे दिखाई देते हैं। और उसके बाद में इरिगेशन करना पड़ता है। इरिगेशन क्या होती है, सिंचाई, IRRIGATION। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं तो उसके बाद में इरिगेशन करना पड़ता है। और उसके बाद में रेगुलरली वाटर, उसके बाद में रेगुलरली वाटर करना पड़ता है। मतलब रेगुलर उनमें जितने भी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग पानी देना पड़ता है। और उसके बाद में स्प्रे करना पड़ता है पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद में स्प्रे करना पड़ता है, छिड़कना पड़ता है क्या चीज, पेस्टिसाइड्स, PESTICIDS, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो इतना सब काम होता है। उसके बाद में क्रॉप जो होती है वो तैयार होती है। तो कितना काम होता है, देखो सबसे पहले फ्लोइंग का काम, उसके बाद में फ्लोइंग किससे करते हैं, ऑक्सन या ट्रैक्टर से, बैलों से या ट्रैक्टर्स की हेल्प से। उसके बाद में क्या करते हैं, जब ये तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, उसके बाद में ऐड करते हैं फर्टिलाइजर या मैन्यूर। उसके बाद में सीड सेलेक्ट करते हैं। सीड सेलेक्ट करने के बाद में आफ्टर दैट उनको सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये जो है ये वाला मौसम है, इसमें हमें ये वाले बीज जो है वो ग्रो करने हैं, सो करने हैं। उसके बाद में सोइंग का काम, बोने का काम होता है। उसके बाद में जब बीज बो देते हैं तो फिर 3-4 दिन में सीड्स जो होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं। 3-4 दिन या 5-6 दिन में, है ना, सीड्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं। जर्मिनेट मतलब अंकुरित हो जाते हैं, छोटे छोटे जो पौधे उसमें से दिखाई देते हैं। उसके बाद में छोटे छोटे पौधे स्मॉल प्लांट वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। 7-8 दिन बाद में स्मॉल प्लांट्स भी अपीयर हो जाते हैं। जब स्मॉल प्लांट्स अपीयर हो जाते हैं फिर उनका इरिगेशन यानी सिंचाई का काम होता है। फिर रेगुलरली उनको पानी देना पड़ता है और स्प्रे करना पड़ता है कीड़ों वगैरह से बचाने के लिए। पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो हैं वो इनमें हमें यूज करना पड़ता है। तो इतना काम हमें करना पड़ता है जर्नी ऑफ फूड में। अब देखते हैं आगे। अब उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ्स, लगभग 6 महीने के बाद में, आफ्टर 6 मंथ्स, इससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट ये पता है कि लगभग 6 मंथ्स के बाद में क्रॉप ग्रो, फसल जो हो जाती है वो तैयार हो जाती है। उसके बाद में लगभग 6 महीने के बाद में ये रेडी हो जाती है क्या करने के लिए, टू कट, काटने के लिए ये तैयार हो जाती हैं। और द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कटिंग, द प्रोसेस ऑफ कटिंग, और ये जो कटिंग की प्रोसेस होती है, जब ये फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद में जो प्रोसेस ऑफ कटिंग है ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है हार्वेस्टिंग। काटने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, हार्वेस्टिंग, HARVESTING।
और जो ग्रेन्स लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस होते हैं इनको गन्नी बैग्स में जब हार्वेस्ट कर लिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है, उसके बाद में ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जैसे कि सीरियल्स एंड पल्सेस, है ना, लाइक सीरियल्स एंड पल्सेस, अनाज वगैरह होते हैं और दालें, इनको गन्नी बैग्स जो होते हैं उनमें पैक कर दिया जाता है, इनको पैक कर दिया जाता है, पैक इन गन्नी बैग्स, GUNNY। आपने देखे होंगे ना गेहूं वगैरह जो होते हैं वो कौन से बैग्स में आते हैं, तो ये इनके गन्नी बैग्स बोला जाता है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो होते हैं वो इजीली क्योंकि स्पॉइल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कार्डबोर्ड या वुड के बॉक्सेस में पैक किया जाता है। और जैसे कि फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, आपने देखा होगा एप्पल वगैरह होते हैं, पोमेग्रेनेट्स होते हैं, ये जो होते हैं ये खराब हो जाते हैं, यदि इन्हें बंद कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इसलिए खराब होने से बचाने के लिए इन्हें कार्डबोर्ड और या फिर वुड बॉक्सेस, लकड़ी के जो बॉक्स होते हैं इनमें पैक किया जाता है, लाइट पैक किया जाता है, इन्हें बिल्कुल बंद नहीं करते वरना क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो ये पढ़ा है आपने फूड की जर्नी। उसके बाद में ये फॉर्म से फिर अब इसे कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, ये इन्हें पैक कर दिया, पैक करने के बाद में इन्हें कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, इन्हें मंडी में पहुंचाया जाएगा। अब देखो फॉर्म से मंडी में पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। फ्रॉम मतलब कि अभी तक ये कहाँ पर है, फॉर्म्स में ही है, इन्हें गन्नी बैग्स में पैक कर दिया गया और जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं इन्हें क्या कर दिया गया, वुड या कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में रख दिया है। अब देखो फॉर्म से ये कहाँ पर आएगा, मंडी में, अनाज भी मंडी में आता है, फ्रूट्स भी और वेजिटेबल्स भी मंडी में ही आते हैं। अब देखो पैक्ड क्रॉप इज ट्रांसपोर्टेड टू द होलसेल मार्केट कॉमनली कॉल्ड मंडी। देखो जो पैक्ड क्रॉप है, पैक हो गई ना फसल, ये कहाँ पर जाएगी, ट्रांसपोर्टेड, ये ट्रांसपोर्ट होएगी, मतलब किसी भी साधन से ये कहाँ पर जाएगी, होलसेल मार्केट। और होलसेल मार्केट जो है इसे क्या कहते हैं, मंडी भी कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो इकट्ठा सामान होता है वो खरीदा जाता है और बेचा जाता है। तो ये जो पैक्ड क्रॉप है, पैक हुई हुई जो क्रॉप है, ये किसी भी साधन से ट्रांसपोर्टेड होती है और ये कहाँ पर, ये जो पैक्ड क्रॉप है ये कहाँ पर पहुंच जाएगी, मंडी में। अब मंडी में तो इसके पहुंचने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है, या तो कार्ट से या ट्रक से या ट्रैक्टर से या फिर जो रेलें होती हैं उनसे भी, ट्रेन उनसे भी ये पहुंचाया जाता है। अब देखो शॉपकीपर्स एंड वेंडर्स, शॉपकीपर्स और जो वेंडर्स होते हैं मतलब दुकानों वाले और जो खुला सामान बेचते हैं, ये आते हैं कहाँ पर, मंडी में। ये आते हैं कहाँ पर, मंडी में, क्योंकि इन्हें तो इकट्ठा सामान खरीदना है, तो इकट्ठा सामान खरीदने के लिए ये कहाँ पर आएंगे, मंडी में। और उसके बाद में ये क्या करते हैं, खरीदते हैं, बाय द प्रोडक्ट्स, जो भी सामान इन्हें खरीदना है, किनको, शॉपकीपर्स को और वेंडर्स को। ये सामान खरीदने के लिए आते हैं, है ना, होलसेल में खरीदने के लिए, इकट्ठा खरीदने के लिए, और ये खरीदते हैं जो भी प्रोडक्ट इन्हें खरीदने हैं इन बल्क। इन बल्क का मतलब होता है इकट्ठा,
है ना, क्योंकि इन्हें फ्रूट्स खरीदने हैं मान लो, तो इन्हें क्या होगा, 1-2 किलो से इनका काम चलेगा ही नहीं, इन्हें तो ज़्यादा खरीदना पड़ेगा इन बल्क में। और उसके बाद में ये जो शॉपकीपर्स और वेंडर्स होते हैं, ये किनको बेच देते हैं, ये इन्हें बेच देते हैं इन द शॉप्स, इन द शॉप्स। शॉप में बेच देते हैं एट अ हायर रेट, मतलब कि वो वहां से जितने में खरीदते हैं उससे ऊंची कीमत में, उससे ज्यादा रेट में वो बेच देते हैं, किसको, शॉप्स में। और उसके बाद में हम इन्हें खरीदते हैं, वी बाय दीज। जो शॉप में इन्होंने दे दिए हैं, तो शॉप में से हम इन जो प्रोडक्ट्स हैं इनको वी बाय दीज प्रोडक्ट्स किससे खरीदते हैं हम, फ्रॉम शॉपकीपर से, फ्रॉम शॉपकीपर। तो ये है इसकी जर्नी। तो इसके लिए लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, मेकिंग फूड अवेलेबल टू अस, हमें फूड अवेलेबल कराने के लिए बहुत से लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुए। ठीक है, इसमें कुछ बड़े दुकान वाले भी हैं, कुछ छोटे दुकान वाले भी हैं, फार्मर भी है, और भी बहुत से लोग होते हैं, लेबर भी होते हैं जो सामान को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, तो इसमें लेबर का भी इसमें होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल, इन जो लोग हैं जो हमारे लिए फूड अवेलेबल कराते हैं, उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए। तो ये फूड की जर्नी है ना, ये आपने पढ़ी। तो ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, फॉर्म से लेकर के मार्केट तक आपके समझ में आ गया होगा। If you have any problem, then you can send message or call on school WhatsApp number. Thank you.